नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया अपमान, किसी भी व्यक्ति विशेष से अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष पर किसी बात को लेकर आपका कंसेंसस नहीं बनता है, तो उन सब का यह मतलब नहीं है कि आप हिंसा का रास्ता अपनाएं। हिंसा इन सब में से किसी भी चीज का सॉल्यूशन या इन सब में से किसी भी चीज का आखिरी मुकाम नहीं होता है। दोस्तों, किसी भी बात से दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वह हिंसा है। किसी प्राणी पर शासन करना, दास बनाना, किसी भी प्रकार की पीड़ा देना, सताना या अशांत करना भी हिंसा का ही एक रूप है। तो फिर एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति की पूजा करने वाले व्यक्ति ने हिंसा का कदम क्यों उठाया और हमारे राष्ट्रपिता की हत्या क्यों कर दी? धर्म अगर छोड़ भी दें तो चाणक्य, दादा भाई नेहरूजी, विवेकानंद, गोखले, तिलक के भाषणों और लेखों को पढ़ने वाले व्यक्ति, साथ ही भारत समेत अन्य प्रमुख देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के प्राचीन और आधुनिक इतिहास से लेकर समाजवाद और मार्क्सवाद के सिद्धांतों का भी गहन अध्ययन रखने वाला व्यक्ति, जिसने सारे सिद्धांतों में सबसे ऊपर वीर सावरकर और गांधी जी के लेखों और भाषणों को रखा, उस व्यक्ति को ऐसा क्या आहत हुआ, क्या अहित दिखा कि उसने हिंसा जैसा विकराल कदम उठा लिया? वीर सावरकर और गांधी जी की विचारधारा को जिसने सर्वोपरि माना, क्योंकि उसके हिसाब से पिछले लगभग 30 वर्षों में भारतीय जनता के विचारों को मोड़ देने और सक्रिय करने में इनके विचारों ने सबसे अधिक अहम भूमिका निभाई थी। जो व्यक्ति जातिवादी विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लेता हो या सक्रिय भाग लिया करता हो, जिसमें जाति के बंधनों को तोड़ा जाता था, क्योंकि उसका मानना था कि सभी को उनकी योग्यता के अनुसार छोटा या बड़ा माना जाना चाहिए, ना कि किसी विशेष जाति या व्यवसाय में जन्म लेने के कारण। दोस्तों, अब कुछ ऐसे कारणों को समझते हैं जो नाथूराम गोडसे के पुत्र द्वारा लिखी किताब में जिक्र किया गया है, जो ऐसे कदम उठाना पड़ा जिसका ना हमारा समाज, ना हमारा धर्म, ना हमारा संविधान आज्ञा देता है। पहला कारण है कि भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गांधी जी की मुस्लिम प्रश्न नीति। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की प्रमुख भाषा बनने के लिए हिंदी का दावा सबसे अधिक मजबूत था। अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में गांधी जी हिंदी को बहुत प्रोत्साहन देते थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मुसलमान या एक समूह इसे पसंद नहीं करते हैं, तो वो तथाकथित हिंदुस्तानी भाषा का पुरोधा बन गए। उसका पुरजोर उसकी शुरुआत कर दी कि हिंदुस्तानी ही भाषा बोली जाएगी। केवल मुस्लिमों को प्रसन्न करने की अपनी इच्छा के अनुसार उनका आग्रह था कि केवल हिंदुस्तानी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इसके बाद का एक कारण है, जब देश का बंटवारा हो गया और हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली की एक मस्जिद को घेर लिया था, तो गांधी जी ने अपने आमरण अनशन को तोड़ने के लिए जो शर्तें रखी थी, उनमें से एक दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों द्वारा घेरी गई मस्जिदों को खाली करने के संबंध में थी। परंतु जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण किए गए, तब उन्होंने उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला और पाकिस्तान सरकार अथवा संबंधित मुस्लिम को इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। या तो वो ये अच्छे से जानते थे कि जिन्ना उनके अनशन से बिल्कुल भी विचलित या प्रभावित नहीं होंगे, और मुस्लिम लीग गांधी जी की आत्मा की आवाज का कोई मूल्य नहीं समझती थी। इसके बाद किताब में लिखते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। यदि ऐसा है तो वे अपने पिता जैसे कर्तव्य को निभाने में पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि उन्होंने उसके विभाजन की स्वीकृति देकर उसके साथ विश्वासघात किया। कुछ कारण ये भी हैं कि कांग्रेस पर गांधी जी उस आदेश को पलटने के लिए दबाव बना रहे थे, जिस आदेश के तहत नरसंहार के बाद पाकिस्तान को मदद के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए जारी करने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, कुछ सम्मान, कर्तव्य, अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए और बल प्रयोग करने के लिए बाध्य कर सकता है, पर उस समय भी हमें अपने सहनशीलता और विवेक का परिचय दिखाना चाहिए, क्योंकि आप कितने ही अच्छे हों, पर आपने हिंसा का रास्ता चुन लिया तो आपकी अच्छाई किसी को याद नहीं रहेगी, ना आपकी अच्छाई को याद रखना चाहेगा, जो यहां देखने को भी मिल रहा है। अब आप अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।